आप कह रहे हैं कि 9 से 5 आप काम करेंगे और 5 बजे के बाद आप कुछ और काम करेंगे, तो ये तो किसी को बंधुआ मजदूर की तरह इस्तेमाल करना है। शिक्षक हैं, उन्होंने अपनी पढ़ाई की है, उनके पास मेरिट है और किसी अधिकारी के वो शागिर्द नहीं है, किसी अधिकारी के अंडर में वो नहीं है। सिर्फ यूनिवर्सिटी अलग जगह है। आप वहाँ नहीं कह सकते कि सारे प्रोफेसर जो है वो 9 बजे आएंगे और 5 बजे तक रहेंगे ही। हर प्रोफेसर जो हो गर्मी की छुट्टी में पहुँचेगा। यूनिवर्सिटी ऐसे नहीं चलता है। बनाना कहीं से इलीगल नहीं है और के पाठक अगर कार्रवाई करेंगे तो वो इलीगल है। जब आपके पास 250 दिन स्कूल पहले से चल रहे हैं, नियम से ज़्यादा चल रहे हैं, तब आपको इन कटौतियों को करके टीचर्स को नाराज करने का कोई ज़रूरत नहीं था। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक द्वारा आए दिन नए नए फरमान सुनाए जा रहे हैं, नए नए नोटिफिकेशंस जारी किए जा रहे हैं शिक्षकों को लेकर, शिक्षा व्यवस्था को लेकर, और जिसके खिलाफ शिक्षक संघर्ष मोर्चा का कमान संभाला है विधायक, पालीगंज से विधायक संदीप सौरभ जी, डॉक्टर संदीप सौरभ जी आज हमारे साथ हैं। हम उनसे बात करते हैं इस पर। तो सर, सबसे पहले तो अगर के पाठक जो इस तरह के फरमान सुना रहे हैं, इस तरह के नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं कि आप सोशल मीडिया पर आप कुछ नहीं कह सकते हैं, आप अपना संगठन नहीं बना सकते हैं, तो क्या इसे आप एक तानाशाही का रूप मान रहे हैं? निश्चित तौर से देखिए, ये कहीं से भी उचित नहीं है। हिंदुस्तान के इतिहास में बड़े बड़े आंदोलनों को, बड़े बड़े पहलकदमियों को शिक्षकों ने नेतृत्व दिया है। देश की आज़ादी में शिक्षकों का कोई रोल नहीं था, ऐसा नहीं है। तो लेकिन आज अगर आप ये कह रहे हैं, शिक्षक समुदाय जो है वो एक बुद्धिजीवी तबका होता है। देश के अंदर क्या चल रहा है, समाज के अंदर क्या चल रहा है, शिक्षा के अंदर क्या क्या चल रहा है, कहाँ कहाँ सुधार हो सकता है, इस पर उनकी नज़र होती है। उनसे आप कहेंगे कि अपने ज़बान पे ताला लगा के रखो, यहाँ तक कि कोई गलत फैसला भी शिक्षा विभाग ले, उसकी भी आलोचना आप नहीं कर सकते हैं। तो ये साफ साफ दिखा रहा है कि ये तानाशाही रवैया है। इसके अलावा संविधान का आर्टिकल 19(1)(c) ये देश के हर नागरिक को अधिकार देता है कि आप यूनियनाइज हो सकते हैं, आप संगठित हो सकते हैं, बशर्ते कि कोई अतिरिक्त परिस्थिति देश के अंदर या आपके जिस इलाके में आप हैं वहाँ न पैदा हुई हो। हम देख रहे हैं कि बिहार के अंदर ऐसी कोई परिस्थिति तो नहीं है कि आप शिक्षकों को संगठित होने से रोक देंगे। यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी के टीचर को भी ये आदेश दे दिया गया कि आप संगठित नहीं हो सकते हैं। बताइए, जिस राज्य के शिक्षा मंत्री नेता हैं, खुद शिक्षक हैं, तो शिक्षक रहते हुए उन्होंने राजनीति किया, राजनीतिक बयानबाजी की, तभी तो आज वो शिक्षा मंत्री हैं। आप उनको कह रहे हैं कि नहीं। जिस पार्टी का, जो पार्टी अभी महागठबंधन की एक प्रमुख पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल, उनके राज्यसभा सांसद हैं मनोज कुमार झा जी, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। उनको अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी कह दे कि आप किसी तरह का राजनीतिक बयानबाजी नहीं कर सकते हैं, आप किसी संगठन से नहीं जुड़ सकते हैं, बताइए क्या होगा। कई सारे टीचर्स जो हैं, कई सारे प्रोफेसर जो हैं, वो अलग अलग पार्टियों के प्रवक्ता भी हैं। राजद के कई प्रवक्ता हैं जो विश्वविद्यालयों में सम्मानित प्रोफेसर के पद पर हैं। आप उनको कह रहे हैं कि किसी संगठन से नहीं जुड़ेगा। तो दिल्ली के लिए कुछ और नियम, बिहार के लिए कुछ और नियम, शिक्षा विभाग के लिए कुछ और नियम, ऐसे नहीं चलता है। तो इसलिए हम चाहेंगे कि इस तरह के जो फरमान जारी किए गए हैं, जो लोकतंत्र के हित में नहीं है, और ख़ास करके बिहार जैसा राज्य जिसे लोकतंत्र की जननी कहा जाता है, जहां लोकतंत्र की शुरुआत हुई है, उस राज्य में इस तरह के फरमान अगर आ रहे हैं तो उसको तत्काल रद्द किया जाए और ऐसे फरमान किनके आदेश से आया है उस अधिकारी पे कार्रवाई की जाए। वैसे हाल ही में ऐसा देखा गया है कि शिक्षकों के CL यानी कि कैजुअल लीव या उसको रद्द करने के लिए या MLC का उन्होंने सैलरी रोक दी। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्या ये सही तरीका है? एकदम ही गलत है। आप समझिए कि स्कूलों में जो महिला टीचर्स हैं उनको महीने में इसलिए दिया गया था CL का प्रावधान, ताकि पीरियड्स के दौरान महिलाओं को स्कूल ना आना पड़े। अगर ऐसी स्थिति उनकी बनती है, वो CL अप्लाई कर देते हैं, नहीं आ सकते हैं। अब किसी महिला शिक्षिका ने इसके लिए आवेदन दे दिया, आवेदन स्वीकृत हो गया, वहाँ पर के पाठक आकर के अगर ये कहने लगे कि नहीं ये सब नहीं चलेगा, उनके ऊपर कार्रवाई कीजिए, और कार्रवाई करने का नोटिस जारी कर दिया, तो बताइए देश भर में बिहार का नाम इसलिए भी लोग लेते हैं कि पहला राज्य बिहार है जहाँ पे वर्किंग प्लेस पे महिलाओं के पीरियड्स के दौरान उनको CL का एक प्रावधान किया गया, इसलिए बिहार का नाम है। जी बिल्कुल। अब उस चीज़ को ही आप धूमिल कर देंगे
तो ये तो कहीं से भी उचित नहीं है। तो या एमएलसी हैं, एमएलसी महोदय ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि विश्वविद्यालय को चलाने का जो तरीका होगा वो स्कूल की तरह नहीं होगा। यूनिवर्सिटी अलग जगह है, आप वहाँ नहीं कह सकते कि सारे प्रोफेसर जो है वो 9 बजे आएंगे और 5 बजे तक रहेंगे ही, हर प्रोफेसर जो हो गर्मी की छुट्टी में पहुँचेगा। यूनिवर्सिटी ऐसे नहीं चलता है। ये कहने मात्र से फुटाब के जनरल सेक्रेटरी थे, एमएलसी हैं, उनके ऊपर आपने कार्रवाई कर दी। तो ये कहीं से भी लोकतंत्र के पक्ष में नहीं है। तो बिहार जहाँ पे एक सरकार चल रही है भाजपा की तानाशाही को हराने के लिए, उस राज्य में अगर इस तरह की गतिविधियां होने लगे तो चिंता वाली बात है। इसीलिए हम लोग को इसका विरोध करना पड़ रहा है। सर, हाल ही में टीचर्स के जॉब प्रोफाइल को लेकर भी के पाठक का एक ये फरमान आया कि शिक्षक जो है पूरे दिन स्कूल में तो पढ़ाई करेंगे ही, करवाएंगे ही, मतलब शिक्षण करेंगे ही, और उसके बाद फिर वो चुनाव कार्य में संलग्न होंगे। तो क्या ये शिक्षकों पर अतिरिक्त भार नहीं डाला जा रहा है? निश्चित तौर से देखिए, बल्कि शिक्षा विभाग ने एक लेटर जारी किया था और वो मुझे अच्छा लगा। मैं कहता हूँ कि मेरा किसी व्यक्ति से विरोध नहीं है। शिक्षा विभाग ने नियम बनाया कि भाई शिक्षक जो हैं वो गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगेंगे, आपने बना दिया, हमें अच्छा लगा, हमने उसका स्वागत किया। लेकिन अब आप उसी नियम की अवहेलना कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि 9 से 5 आप काम करेंगे और 5 बजे के बाद आप कुछ और काम करेंगे। तो ये तो किसी को बंधुआ मजदूर की तरह इस्तेमाल करना है। शिक्षक हैं, उन्होंने अपनी पढ़ाई की है, उनके पास मेरिट है, उन्होंने सारी क्राइटेरिया फुलफिल की है, तब वो टीचर बने हैं। और किसी अधिकारी के वो शागिर्द नहीं हैं, किसी अधिकारी के अंडर में वो नहीं है सिर्फ। तो वो एक टीचर हैं तो उनका सम्मान किया जाना चाहिए, उनको बंधुआ मजदूर की तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। माले भी महागठबंधन का एक घटक दल है। आप चूंकि माले से हैं, आपके द्वारा ये इन सब चीज़ों का विरोध किया जा रहा है, तानाशाही कहकर उनका मतलब लगातार विरोध आप कर रहे हैं। लेकिन वही जदयू या राजद में अगर देखा जाए तो कई नेता ऐसे हैं, या कहें कि खुद मुख्यमंत्री ने हाल में उनकी बड़ाई की थी जब बीपीएससी के द्वारा जॉब लेटर्स आवंटित किए जा रहे थे। तो उस समय नीतीश कुमार ने ही कहा था कि लोग कह रहे हैं कि के पाठक अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, बट के पाठक तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप लोग देख लीजिए कितना अच्छा काम कर रहे हैं। हाल ही में राजद के नेता उन्होंने भी कहा कि के पाठक बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं, उनका विरोध करना पूरी तरह से गलत है। इसको आप कैसे लेते हैं? नहीं, देखिए, जो लोग उनके पक्ष में हैं, मैं तो कह रहा हूँ कि कुछ ऐसे फैसले भी हुए हैं शिक्षा विभाग के माध्यम से जिसका हम लोगों ने स्वागत किया है जी। तो वो अच्छी चीज़ें हैं। बहुत लॉन्ग पेंडिंग डिमांड्स थे, जैसे बिहार में स्कूलों का टाइमिंग है और उसी समय कोचिंग चलते थे, तो बच्चे स्कूल में नहीं पहुँचते थे। हम लोगों ने मांग उठाई कि भाई एक सरकार इस तरह का नीति बनाए कि जो कोचिंग है उसको स्कूल के टाइम से अलग किया जाए। जी, बिल्कुल ठीक, सही। तो वो फैसला शिक्षा विभाग ने लिया, के पाठक के माध्यम से लिया गया या जिसके माध्यम से लिया गया, ये लिया। हमने इसका स्वागत किया, हमने कहा कि अच्छा फैसला है। 75% अटेंडेंस जो है वो स्टूडेंट्स का कंपलसरी किया गया, हमने कहा एकदम अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहीं से आप ये कह देंगे कि टीचर्स ज़बान नहीं खोल सकते हैं, टीचर्स अपने ऊपर हो रहे जुल्म को या अपनी कोई शिकायत को एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, तो हम तो विरोध करेंगे। अगर आप कह देंगे कि सरकारी स्कूल जो हैं उसमें आउटसोर्सिंग कंपनियों के लिए जगह बना देंगे, सिवाय मैंने आपको चाहिए था कि वहाँ पे जो स्टाफ नहीं है उसकी भर्ती कर दें, आपने वो ना करके आपने कर दिया कि वहाँ पे आउटसोर्सिंग कंपनियाँ बहाल करेंगी। अब आप आउटसोर्सिंग कंपनियों को पैसा देंगे 20,000, वो वहाँ पे उस स्टाफ को देगा 10,000 और बैठे बिठाए 10,000 आउटसोर्सिंग कंपनियों को मिलेगा। श्रम कर रहा है वो व्यक्ति जो स्कूल में बहाल हुआ है, पैसा सरकार के जेब से जा ही रहा है, लेकिन बीच में एक बिचवान जो है वो पैसे को खा रहा है। तो ये सरकारी स्कूलों के अंदर आउटसोर्सिंग कंपनी, इसकी जब पॉलिसी बनेगी तो हम तो इसका विरोध करेंगे। तो इसलिए ब्लैक एंड वाइट में मामला नहीं है। के पाठक ने के कुछ फैसले अगर अच्छे हैं तो ज़्यादातर फैसले जो हैं वो गलत भी हैं। वैसे ये आउटसोर्सिंग कंपनी या थर्ड पार्टी कंपनी ये जो शिक्षा विभाग में भी अप्लाई किया गया है, तो ये तो आखिर सीएम साहब के संज्ञान में ही हुआ होगा, तो इस पर आपका क्या कहना है? ये मतलब अगर हुआ है तो हम इसका विरोध करते हैं। ऐसा नहीं कि सीएम साहब के संज्ञान से जो चीज़ें हुई होंगी वो अच्छी ही होगी, हम उसका विरोध करते हैं। और किसी तरह का कोई निजीकरण, अभी बिहार के अंदर कास्ट सर्वे के बाद
आर्थिक सामाजिक गणना का रिपोर्ट आप लोगों ने देखा होगा। क्या स्थिति है बिहार के एजुकेशन का सब लोगों ने देख लिया है। ग्रेजुएशन करने वाले लोगों की संख्या सिर्फ 6.11% है। तो मात्र 100 में से 6 लोग ही ग्रेजुएशन कर पा रहे हैं। इसका मतलब है कि नीचे का आपका जो स्कूलिंग सिस्टम है वो इतना सफिशिएंट नहीं है, इतना स्ट्रांग नहीं है, इतना कहिए कि समावेशी नहीं हुआ है कि वो बच्चों को ऊपर पुश कर सके कि वो ग्रेजुएशन तक जा सके। तो स्कूलों के अंदर एक ज़बरदस्त कमी दिख रहा है वहाँ पे। बिहार की जो आर्थिक स्थिति है लोगों की, वो भी सब लोग देख रहे हैं कि 34% लोग ऐसे हैं जो 6,000 से कम महीना कमा रहे हैं। तो 34% लोग जब गरीब हैं और भयावह गरीब हैं, बल्कि मैं मानता हूं कि 20,000 से कम कमाने वाले जितने लोग हैं उन सब की स्थिति इस महंगाई में अच्छी नहीं है। तो ये तबका जो हो जाता है वो 80% से ज़्यादा हो जाता है। तो 80% जब आपके यहाँ गरीब लोग हैं, 20,000 से कम पे फैमिली जिनका चल रहा है, जहाँ पे इतनी महंगाई लगातार बढ़ रही है, वैसे में आप शिक्षा को अगर प्राइवेटाइज करते जाएंगे, निजीकरण करते जाएंगे, तो ये आंकड़ा और भी खराब हो जाएगा। इसीलिए अगर कास्ट सर्वे का रिपोर्ट सामने आ गया है और सरकार को उस सर्वे के आधार पर अगर कुछ सही दिशा में पहलकदमी लेनी है, तो पहले तो इस बात को इंश्योर करना होगा कि सरकारी स्कूलों का निजीकरण या निजी स्कूलों का बढ़ावा देना, इसको पूरी तरीके से रोक करके सरकारी स्कूलों का ढांचागत सुधार और उसमें क्वालिटी एजुकेशन को इंश्योर करवाना पड़ेगा। जी, बहुत ही सटीक बात कही आपने सर कि शिक्षा विभाग की आधारभूत संरचना में शायद कुछ ऐसी गड़बड़ी है कि हमारे यहाँ आज भी 6 से 7% लोग ही ग्रेजुएट हो पा रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। लेकिन सर इधर अगर हम देखते हैं, जहाँ तक संघर्ष मोर्चा की बात करते हैं, आपने बहुत सही कहा कि 19C के कॉन्स्टिट्यूशन के 90C के अनुसार कोई भी संगठन बना सकता है, शांति से सभाएं कर सकता है। तो इसको लेकर भी के पाठक की तरफ से ये फरमान आया है कि ये जो भी किया जा रहा है असंवैधानिक है, इल्लीगल है। तो इस पर आपका क्या प्रत्युत्तर? क्या इल्लीगल है? इल्लीगल है संगठित होना? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या इल्लीगल क्या वो बता रहे हैं? उनके कहने का अर्थ सीधे सर यही है कि हम कार्रवाई करेंगे, जो इस तरह का संगठन बनाएंगे, इस तरह की सभाएं करेंगे। संगठन बनाना कहीं से इल्लीगल नहीं है, और के पाठक अगर कार्रवाई करेंगे तो वो इल्लीगल है। जी, हो रहा है। सही बात है सर। हाल ही में जो छुट्टियों में अवकाश में परिवर्तन किया गया है, जिसमें ईद बकरीद की छुट्टियां 1 से 3 दिन के लिए बढ़ा दी गई हैं, दशहरे छठ वगैरह इन सब में छुट्टियां कटौती की गई हैं छुट्टियों में, और साथ ही साथ रामनवमी, जन्माष्टमी, जितिया, तीज, शिवरात्रि जैसे पर्व पर बिल्कुल ही छुट्टी को रद्द कर दिया गया है। तो इस पर गिरिराज सिंह का ये बयान आया है, भाजपा का ये बयान आया है कि ये हिंदू विरोधी एक कदम है। इस पर आपका क्या कहना है सर? देखिए, भाजपा के पास बिहार में कायदे से कोई एजेंडा बचा नहीं था। कास्ट सर्वे के बाद, आरक्षण के दायरे को बढ़ाने के बाद, लाखों की संख्या में बहाली निकालने के बाद कोई उनके पास मुद्दा नहीं बचा था। और भाजपा ऐसी पार्टी है जिनका जड़ बसता है हिंदू मुसलमान करने में। तो इसलिए शिक्षकों को छुट्टियों को लेकर के जो सरकार का कैलेंडर जारी हुआ, उसमें भी वो हिंदू मुस्लिम एंगल खंगाल रहे हैं, देख रहे हैं। लेकिन कई शिक्षकों से मेरी बात हुई, इसमें ऐसा नहीं है कि मुस्लिम त्योहारों का छुट्टी जो है वो बढ़ाया गया है। अगर आप फैक्ट देखें, अखबारों में जो छपा उसके हेडिंग्स में गड़बड़ी है। वो वहाँ से एक पूर्वाग्रह भरा और भाजपा को खुराक देने वाला हेडिंग लोग बनाते हैं। तो आप मतलब आपको कहना, मैं वही कह रहा हूँ कि मुसलमानों की छुट्टियाँ बढ़ी नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो कुछ त्यौहार थे जो पहले से छुट्टी जिनका था, जैसे रामनवमी, जैसे रक्षाबंधन, शिवरात्रि, इस तरह की छुट्टियों में कटौती ज़रूर हुई है। कुछ छुट्टियों में बढ़ोतरी हुई है, कुछ में कटौती हुई है, लेकिन ओवरऑल छुट्टियों में कटौती हुई है। तो मैं ये खाली कहना चाहता हूँ कि जब सरकार ने तय किया है, राष्ट्रीय नियम भी है, बिहार का भी नियम है कि प्राथमिक विद्यालय साल में 200 दिन चलेंगे, माध्यमिक विद्यालय साल में 220 दिन चलेंगे। उससे ज़्यादा जब आपके पास 250 दिन स्कूल पहले से चल रहे हैं, नियम से ज़्यादा चल रहे हैं, तब आपको इन कटौतियों को करके टीचर्स को नाराज़ करने का कोई ज़रूरत नहीं था, कोई ज़रूरत ही नहीं था। इससे शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त नहीं होगा। भय के माहौल से शिक्षा दुरुस्त नहीं होता है। एक दिन आप कह देंगे कि गर्मी की छुट्टी में सारे टीचर्स जाएंगे स्कूल, उससे स्कूलों का भला नहीं हो जाएगा। भला तब होगा
जब स्कूलों की क्वालिटी बढ़ेगी, वहाँ का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, वहाँ एक लोकतांत्रिक माहौल रहेगा और टीचर्स को पढ़ाने का मन करेगा, पढ़ाने का उनका एक उनके अंदर प्रेरणा आएगी। आप सिर्फ ज़बरदस्ती बांध देंगे किसी से तो वैसे चलता नहीं है। शिक्षा वैसा चीज़ नहीं है जैसा घर बनाना है। सर, तो जैसा कि आपने अभी कहा कि अवकाश को लेकर मीडिया जो है वो न्यूज़ को मैनिपुलेट करके हेडिंग्स बना रही है, तो क्या आपको लगता है कि कुछ मीडिया जो संस्थाएं हैं वो भी बायस्ड हैं? ये कौन नहीं जानता है। देश में मीडिया का चरित्र क्या है। हिंदी पट्टी के हिंदी अखबार जो हैं उनका क्या सीन है आज के समय में, कैसे वो भाजपा की गोदी में बैठ रहे हुए हैं, ये कौन नहीं जानता है। क्या मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, मैं जो सोशल मीडिया लोग चला रहे हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, जो लोकल लेवल पे मीडिया चला रहे हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। वो बहुत ईमानदारी से, बहुत शिद्दत से काम कर रहे हैं और आज के समय में जनता की आवाज़ यही लोग बने हुए हैं। लेकिन मैं मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर रहा हूँ, जो अखबार हैं, जो बड़े बड़े मीडिया घराने हैं, टीवी चैनल हैं, वो तो ऊपर से लेकर के नीचे तक मोदी जी की गोदी में बैठे हुए हैं। उन्हीं को तो गोदी मीडिया लोग कहते हैं। जी, तो इनसाइडर लाइव को समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हमारे साथ मौजूद थे पालीगंज से माले विधायक डॉक्टर संदीप सौरभ जी, और साथ ही साथ बिहार शिक्षक संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं वो, और मैं इनसाइडर लाइव से रवि रंजन। धन्यवाद।